सो अब हम डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक सरकमसेंटर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस के पेपर में इस पे सवाल आते हैं, प्री के पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे कि सरकमसेंटर होता क्या है और डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल के लिए इसकी क्या इसका मीनिंग है। ठीक है ना, सरकमसेंटर तो एकदम बेसिक से जुरू से स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी ट्रायंगल के लिए, चाहे वो किसी भी शेप या साइज का हो, हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होकर जाए। हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होकर जाए। क्लियर ना? जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, तो एक ऐसा सर्कल जरूर होगा जो इस ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से पास होकर जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तीनों शीर्षों से पास होकर जाएगा। आपका ट्रायंगल था ट्रायंगल एबीसी, इसके लिए एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होकर जाए। चाहे ट्रायंगल किसी भी साइज का जैसे ऑब्टयूज ही ले लिया, तो सर्कल ऐसा जरूर होगा जो तीनों वर्टेक्स से पास होकर जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं ऐसा सर्कल है। क्लियर है? चलिए, तो उस ट्रायंगल को जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होकर जाता है, उस सर्कल को कहते हैं हम सरकम सर्कल, सरकम सर्कल या परिव्रत, सरकम सर्कल या फिर परिव्रत। क्लियर है भाई? सरकम सर्कल या परिव्रत। ठीक है, सरकम सर्कल या परिव्रत। इस सर्कल के सेंटर को ही हम कहते हैं सरकम सेंटर और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। इन सेंटर को हम आई से दर्शाते हैं, सरकम सेंटर को हम ओ से दर्शाते हैं। तो सरकम सर्कल के सेंटर को ही क्या कहते हैं हम? सरकम सेंटर कहते हैं। सरकम सर्कल के सेंटर को ही क्या कहते हैं? सरकम सेंटर या परिकेंद्र, सरकम सेंटर बोलेंगे या फिर परिकेंद्र। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बहुत आसान सी बात थी। तीसरी बात, सरकम सेंटर मैंने आपको बताया हर ट्रायंगल के ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों वर्टिस से पास होके जाए। तो ये है सरकम सर्कल का सेंटर ओ। ओ से बी तक क्या है? सर्कल की रेडियस, सरकम सर्कल की रेडियस। ओ से सी तक भी क्या है? सरकम सर्कल की रेडियस। और ओ से ए तक भी क्या है? सरकम सर्कल की रेडियस। क्योंकि सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच की दूरी क्या होती है? तुम्हारी रेडियस होती है। यानी कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कैपिटल आर, दैट मीन सरकम रेडियस। दैट मीन सरकम रेडियस इस सर्कल के परिव्रत की तरह जाए, सरकम रेडियस। क्लियर है? सबको बात समझ? हर ट्रायंगल के लिए ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से पास होकर जाए, उसको हम सरकम सर्कल कहते हैं। उस सरकम सर्कल के सेंटर को हम सरकम सेंटर कहते हैं। सरकम सेंटर की तीनों वर्टिस से दूरी इक्वल होती है, जो क्या होती है? सरकम रेडियस कैपिटल आर के बराबर होती है। इन रेडियस को स्मॉल आर से दर्शाते हैं और सरकम रेडियस को हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट इसमें? चलिए आगे अब देखेंगे कि इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से पॉइंट है वो जानेंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस में आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, सरकम सेंटर may lie, सरकम सेंटर may lie आउटसाइड दी ट्राइंगल, सरकम सेंटर may lie आउटसाइड दी ट्राइंगल। सरकम सेंटर जो है, परिकेंद्र जो है, वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। सरकम सेंटर जो है वो आपका त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। इन सेंटर मैंने आपको बताया था कि हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा, लेकिन सरकम सेंटर जो है ऑब्टयूज ट्रायंगल के किसमें? ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि कब ये बाहर होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकम सेंटर हमेशा अंदर ही होगा। क्लियर है? सबको बात समझ? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सरकम सेंटर बनता कैसे है। इन सेंटर कैसे बना था? ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिलते थे वो था सरकम, वो था इन सेंटर। सरकम सेंटर कैसे बनता है तो आपको पता होना चाहिए। सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ, सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ, सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ all three perpendicular bisectors of all perpendicular bisectors of all three sides, all three perpendicular bisectors of all three sides। क्लियर ना? त्रिभुज की तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं ए बी बी सी सी। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं वो पॉइंट ही क्या होता है? आपका सरकम सेंटर होता है। क्लियर है? ठीक है, अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है इस लाइन को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। चलिए, हमने एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन है आपके पास एबी, सीधी रेखा एबी। क्लियर है? और हमने इसका बाइसेक्टर खींचा। बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। सपोज एबी का मिड पॉइंट ये ओ है, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या है? इस एबी की बाइसेक्टर है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये लाइन भी बाइसेक्टर है, दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये लाइन भी बाइसेक्टर है, ये लाइन भी बाइसेक्टर है, ये लाइन भी बाइसेक्टर है। सब बाइसेक्टर हैं, लेकिन एक स्पेशल लाइन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक स्पेशल लाइन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे अपने पास एक लाइन है, लाइन एबी, एबी का मिड पॉइंट है ये ओ, तो लाइन ओ से पास होने वाली एक लाइन जो इसको बाइसेक्ट तो करेगी, साथ साथ में इस पे परपेंडिकुलर भी हो, 90 डिग्री का एंगल ही बनाए, तो ये होती है लाइन AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन होती है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है इसमें किसी को? आसान है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं वो होता है आपका सरकम सेंटर। क्लियर है? यहां तक सबको बात समझ? बहुत आसान पॉइंट था। चलिए, अब हम सरकम सेंटर बनाने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही यूज क्यों करते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बड़े प्यार से समझना है। सपोज आपके पास एक लाइन है, एक सीधी रेखा है AB, और AB का मिड पॉइंट है सपोज O, AB का मिड पॉइंट है O, और मैंने ये ड्रॉ कर दिया इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये एंगल 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
ठीक है, हमने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया P, हमने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया P से मैंने A को मिलाया, P से मैंने B को मिलाया, मैंने P से A को मिलाया, मैंने P से B को मिलाया, तो अपने पास दो ट्रायंगल बन के आए, दो त्रिभुज बन गए, ट्रायंगल POA, ट्रायंगल POB, ट्रायंगल POA, ट्रायंगल POB, अपने पास दो त्रिभुज बन के आए। दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखना, AO की लंबाई OB के बराबर है क्योंकि हमने O मिड पॉइंट लिया है, PO दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, PO दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का। तो क्या साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पीए की जो लंबाई है वो पीबी के बराबर हो गई। यानी कि ये बात प्रूफ हो गई कि यदि मैं किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूं और मैं उस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लूं तो वो पॉइंट हमेशा दोनों वर्टिस से, दोनों ट्रायंगल साइड जो आपकी भुजा है, जो लाइन है एबी, उसके दोनों एंड पॉइंट से इक्वल दूरी पर होता है। यदि मैं किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दूं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट पी उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल दूरी पर होता है। और सर्कम सेंटर के केस में हमको ट्रायंगल के तीनों वर्टिस से ही इक्वल दूरी पे पॉइंट चाहिए था, इसलिए हमने क्या खींचा था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा था। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? जैसे अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, एक अपने पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, मैंने साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, हमने साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो कुछ इस तरीके से जाएगा। ये हो गया। और ये सपोज जाके एक दूसरे को पॉइंट O पे मिले, पॉइंट O पे मिले। क्लियर है? कोई डाउट? तो मुझे पता है कि ये जो लाइन BC है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन OD। तुम ये यदि मैं O पॉइंट की बात करूं तो O पॉइंट की B से दूरी और O पॉइंट की C से दूरी बराबर होगी, OB बराबर OC होगा। ये मैंने यहां पे भी प्रूफ किया, P बराबर PB, सेम केस है। यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये पॉइंट O है तो O से B की दूरी, O से C की दूरी बराबर होनी चाहिए। यदि मैं ट्रायंगल AOC की बात करूं, ट्रायंगल AOC की लाइन AC है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं कोई पॉइंट O है तो O की दूरी A से, O की दूरी C से बराबर होगी, OA बराबर OC होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो OC की वैल्यू OA के बराबर होगी, यानी कि OB बराबर OC बराबर OA आ जाएगा। और जब OB बराबर OC बराबर OA आ गया यानी कि तीनों की तीनों वर्टिसेस से दूरी इक्वल आ गई। क्लियर है? तो यही क्या बन गया? सर्कम सेंटर। और जब तीनों दूरी इक्वल है यानी कि ये पॉइंट O ऐसा है, ये उस सर्कल का सेंटर है जो इन ट्रायंगल के तीनों वर्टिस से होके पास करता है। इसलिए हम हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही यूज करते हैं सर्कम सेंटर बनाने के लिए या फिर सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या? तो ये OB बराबर OC बराबर OA बराबर कैपिटल R सर्कम रेडियस। वैसे तो दो ट्रायंगल की दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन ही क्या होता है? आपका सर्कम सेंटर होता है। तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट से होके पास करेगा। हमको सर्कम सेंटर पता करने के लिए यदि हम ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें तो हमको क्या मिल जाएगा? सर्कम सेंटर। तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी उसी पॉइंट से पास करता है। इस बात को भी देखते हैं जरा गौर से। सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ABC, आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। क्लियर है? ये है आपकी साइड BC, ये है साइड BC। साइड BC का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा इस तरीके से, ये हो गया, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। साइड BC को D पे काटा है तो BD जो है DC के बराबर है। हमने साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को सपोज इस पॉइंट पे काटते हैं, पॉइंट O पे। ये पॉइंट है आपका O। क्लियर है? ये पॉइंट है आपका O। क्लियर है ना? हमने थोड़ी देर के लिए क्या किया कि O से तो मिलाया है B को और हमने O से मिलाया है C को। यदि हम बात करें कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ODB, ट्रायंगल ODC, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो OB की वैल्यू किसके बराबर आएगी? OC के बराबर आएगी। ओके, सिमिलरली यदि मैं O से A को मिलाऊं, O से A को मिलाऊं, इस तरीके से हमने मिला दिया। यदि मैं ट्रायंगल OEC की बात करूं तो ट्रायंगल OEA, ट्रायंगल OEC दोनों सर्वांगसम ट्रायंगल आएंगे क्योंकि E मिड पॉइंट है, OE दोनों में कॉमन है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और सर्वांगसम आएंगे तो OA की वैल्यू OC के बराबर, ये भी OA होगा। यानी कि O पॉइंट की तीनों वर्टिसेस से दूरियां इक्वल हैं, यानी कि ये क्या है? तुम्हारा सर्कम सेंटर आ गया। यानी कि O पॉइंट को मान के, O पॉइंट को सेंटर मान के मैं एक ऐसा सर्कल खींच सकता हूं जो तीनों वर्टिसेस से पास होकर जाएगा क्योंकि OA बराबर OB बराबर OC है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। पर मेरे जो कहने का मतलब था, मेरे कहने का मतलब ये था कि ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं वो सर्कम सेंटर होता है, तो दो तो एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या इसी पॉइंट O से पास होके जाएगा। तो ये बात चेक करते हैं, ये बात अभी हमें पता नहीं है। साइड AB का मिड पॉइंट ले लिया, सपोज हमने F, साइड AB का मिड पॉइंट F ले लिया, ये AB का मिड पॉइंट F इज मिड पॉइंट ऑफ AD, F इज मिड पॉइंट ऑफ AD। क्लियर है भाई? F इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सॉरी F इज मिड पॉइंट ऑफ AB। मैंने O से F को मिलाया, मैंने O से F को मिलाया तो AF की वैल्यू ये BF के बराबर है। मिलाया हमने इस तरीके से। मिलाओगे तो दो ट्रायंगल पे फोकस करो, ट्रायंगल OFB, ट्रायंगल O, ये AF और ट्रायंगल OFB, इन दोनों ट्रायंगल पे फोकस करो। जब मैंने इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखा तो ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल R, ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल R, OF दोनों ट्रायंगल में कॉमन, AF की वैल्यू FB के बराबर, तो SSS की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए और दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए तो ये एंगल इसके इक्वल होगा।
जबकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल दोनों 90 डिग्री के होने चाहिए। एफ मिड पॉइंट भी है और एफओ लाइन 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, यानी कि एफओ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया साइड एबी का, जो जाके पॉइंट ओ पे मिल रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओडी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओई एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं, वही पॉइंट ओ सर्कम सेंटर कहलाता है। और उसी पॉइंट ओ की तीनों वर्टिसेस से जो दूरियां होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब क्लियर है, यहां तक कोई डाउट किसी को इसमें? तो ये बहुत आसान सी चीजें थी, मैंने आपको डिटेल में समझाया। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कुछ चीजें एंगल से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको सर्कम इन सेंटर के केस में बताया था कि इन सेंटर में जो इन सेंटर पे एंगल बनाती है साइड, वो कितना होता है 90 प्लस a/2, 90 प्लस b/2, 90 प्लस c/2। सेम टू सेम सर्कम सेंटर के केस में क्या कहानी होती है, ध्यान से समझेंगे। जैसे अपने पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC, ट्राइंगल ABC। क्लियर है भाई? हमने ट्राइंगल ABC का ये खींचा सर्कम सर्कल, दिस इज सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, और ये है आपका सर्कम सेंटर O, सर्कम सेंटर O। तो हमें पता है कि सर्कम सेंटर की तीनों साइड से जो दूरियां होंगी वो इक्वल होंगी, मतलब OB बराबर OC बराबर ये OA होगा। क्लियर है? कोई डाउट? तो हमारे कहने का मतलब है कि सर्कम सेंटर के केस में ये जो एंगल BOC होगा, साइड BC द्वारा सेंटर पे बनाया कौन, जो वर्टेक्स एंगल है उसका डबल होगा, एंगल BAC बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। एंगल AOC बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। एंगल AOB बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ये होगा। कोई डाउट इसमें? वैसे भी सभी को पता है कि किसी भी सर्कल में सर्कल के किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण सर्कल के उसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे बनाए गए कोण का डबल होता है। ये कोई सर्कल है, मैं सर्कल का कोई आर्क ले लूं इस तरीके से, तो इस आर्क द्वारा सेंटर पे जो हम कोण बनाएंगे वो हमेशा इसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे बने कोण का डबल होगा। एंगल थीटा, तो एंगल कितना होगा 2 थीटा। ये बात सबको पता है, सेम टू सेम कहानी ही तो है ये। इस सर्कल का एक आर्क ले लिया मैंने, सपोज BC सर्कल का एक आर्क, तो इस आर्क द्वारा सेंटर पे कितना कोण है, ये एंगल BOC, और सर्कमफेरेंस पे कितना कोण है, एंगल BAC। तो एंगल BOC जो है डबल होना चाहिए कि नहीं एंगल BAC का, जस्ट वही है। ठीक है, अब ये रिजल्ट आया कहां से, ये वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार आपको और बता देता हूं। जैसे सपोज मैंने A से O को मिलाया, मैंने A से O को मिला सकते हैं, तो ये ट्राइंगल AOB की बात करो, OB जो है OA के बराबर है, AO OC के बराबर है, सर्कम रेडियस है। तो ट्राइंगल OAB की बात करूं, यदि तुम्हारा एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है कि नहीं? मैंने इसका ये बनाया, थोड़ा आगे बढ़ाई, एक्सटीरियर एंगल ये कितना होगा तुम्हारा 2 अल्फा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा आपका 2 अल्फा। यदि मैं ट्राइंगल AOC की बात करूं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AO बराबर OC, अगर ये एंगल आपका बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 2 बीटा, ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 2 बीटा। कंप्लीट एंगल BOC कितना हो गया, कंप्लीट एंगल BOC हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मतलब कंप्लीट एंगल BAC, यानी कि एंगल BOC बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। कहने का मतलब है सर्कल के किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बना कोण सर्कल के उसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे बने कोण का डबल होता है। क्लियर है भाई? चलिए, ये तो थी एंगल से रिलेटेड बात, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे हम कि किसी ट्राइंगल की सर्कम रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल आर का क्या निकालने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे अपने पास कोई ट्राइंगल है इस तरीके से, ट्राइंगल ABC, ये हो गया अपने पास एक त्रिभुज, त्रिभुज ABC। क्लियर है ना? ठीक है, और ये हो गया आपका सेंटर O, ये हो गया आपका सेंटर O। हमने इस तरीके से O से B को मिलाया है और ये O से C को मिलाया। O क्या है आपका सर्कम सेंटर, O इज व्हाट सर्कम सेंटर। क्लियर है? चलिए, तो OB बराबर OC बराबर क्या होगा आपका सर्कम रेडियस बराबर OA बराबर कैपिटल R, ये क्या होगा सर्कम रेडियस। तो किसी भी ट्राइंगल की सर्कम रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल R बराबर A/2 sin A, कैपिटल R बराबर A/2 sin A बराबर B/2 sin B बराबर C/2 sin C। तीनों के तीनों ट्राइंगल की सर्कम रेडियस निकालने के फॉर्मूले हैं। A/2 sin A बराबर B/2 sin B बराबर C/2 sin C। सैन रूल मैं आपको ऑलरेडी प्रूफ करवा चुका हूं। या फिर किसी भी ट्राइंगल की सर्कम रेडियस कैपिटल R होती है ABC/4 डेल्टा, जहां पे ABC ट्राइंगल की साइड है, डेल्टा ट्राइंगल का एरिया है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ट्राइंगल के 3 एंगल है। यह है वर्टेक्स A, वर्टेक्स A के सामने की साइड स्मॉल a, B के सामने की साइड स्मॉल c के सामने की साइड स्मॉल c, इस तरीके से है। क्लियर है? कोई डाउट? हमने ये है आपका सर्कम सेंटर O। चलिए, ये सर्कम सेंटर O, हमने क्या किया, सर्कम सेंटर से इस पे एक परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री का, यहां पे परपेंडिकुलर डाला OD, सर्कम सेंटर से हमने साइड BC पे परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से OD। कोई डाउट है इसमें? अगर हम देखें ट्राइंगल ODB, ट्राइंगल ODC को, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। कैसे सर्वांग सम हो गए? क्योंकि OB तो OC के बराबर है, सर्कम रेडियस ये भी कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R है, ये तो दोनों बराबर है सर्कम रेडियस, ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं। और OD क्या है, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, OD दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो RHS की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए। कोई दिक्कत किसी को? सबको बात समझ में? बहुत आसान है। हमने क्या किया, सर्कम सेंटर से साइड BC पे परपेंडिकुलर डाला, तो कैपिटल R सर्कम रेडियस दोनों ट्राइंगल में, OD दोनों में कॉमन, 90 डिग्री का एंगल, तो RHS की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यदि तुम्हारा एंगल A है तो ये तुम्हारा एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल A होगा। एंगल BOC क्या होगा आपका, एंगल BOC जो होगा वो तुम्हारा एंगल A का डबल होगा, एंगल A का डबल होगा। जबकि एंगल BOD एंगल DOC के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यदि एंगल A है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका A होगा। हाफ ऑफ हो जाएगा भाई, पूरा कंप्लीट 2A था, हाफ ऑफ करना, तो ये भी एंगल A, ये भी एंगल A। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए, ये मैं आपको ऑलरेडी एक बार और समझा चुका हूं।
ठीक है भाई। अब ये जो है ये साइड बीसी है, साइड बीसी की लंबाई क्या है आपकी स्मॉल ए, लेकिन बीडी तो डीसी के बराबर है। सर्कम सेंटर बनता ही कैसे है, सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है, तो डी जो परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर भी करेगा भाई। ट्रायंगल ओडीबी, ट्रायंगल ओडीसी क्या है तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो बीडी की लंबाई डीसी के बराबर होगी, यानी कि बीडी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी a/2 और डीसी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी आपकी a/2, दोनों a/2 होगा। क्लियर। यदि हम ट्रायंगल ओडीबी की बात करें तो ये एंगल कितना है आपका एंगल ए, एंगल ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, तो यदि मैं इस ट्रायंगल में साइन लगाऊं, साइन ए बराबर a/2 बटे आर, ये हो जाएगा कि नहीं, साइन ए बराबर a/2 बटे आर, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। यहां से मुझे कैपिटल आर निकालना हो तो कैपिटल आर उधर और साइन इधर, कैपिटल आर बराबर a/2 साइन ए, कैपिटल आर बराबर a/2 साइन ए, यही आपकी सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में जब आपको सर्कम रेडियस कैलकुलेट करनी हो तो आपको या तो ट्रायंगल की एक साइड पता हो और उसके सामने का एंगल पता हो, आप सर्कम रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को यहां पे। चलिए सभी को, यदि मुझे डेल्टा की टर्म में फॉर्मूला लिखना हो सर्कम रेडियस का, तो मैंने बताया कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 xy sin थीटा। ठीक है ओके ये क्या है आपकी साइड सी, ये क्या है आपकी साइड बी और उनके बीच का एंगल क्या है ए, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा डेल्टा, वो क्या होगा 1/2 BC sin ए होगा, 1/2 BC sin ए, 1/2 BC sin ए। यहां से sin ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं 2 डेल्टा बाई BC, sin ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं 2 डेल्टा बाई BC लिख सकते हैं। तो कैपिटल आर की जगह रख दीजिए, कैपिटल आर में sin ए की जगह 2 डेल्टा बाई BC, a/2 साइन ए का मतलब 2 डेल्टा बाई बीसी, बीसी ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी बटे 2 दूनी 4 डेल्टा, ए बी सी बाई 4 डेल्टा। यानी कि किसी भी ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया की टर्म में और उसकी साइड की टर्म में, वो होता है कैपिटल आर बराबर ए बी सी बटे 4 डेल्टा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, सबको बात समझ, तो बहुत आसान है, लॉजिकल है। मैंने आपको क्या बात बताई अभी तक, मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीजें बताई हैं। सबसे पहले तो हमने आपको डेफिनेशन बताई सर्कम सेंटर की, ये बाहर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है। हमने ये बताया आपको कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से ही सर्कम सेंटर क्यों बनता है और पॉइंट तो तीनों साइड से इक्वल दूरी पर क्यों होता है। ठीक है, और हमने इस बात का प्रूफ करवाया कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास होकर क्यों जाते हैं, और सर्कम सेंटर पे बना कोण जो होता है वो वर्टेक्स एंगल का ट्वाइस होता है। ये बात हमने आपको बताई। हमने आपको सर्कम रेडियस के फॉर्मुलेस बताए, a/2 sin ए और कैपिटल आर बराबर abc/4 डेल्टा। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज देखेंगे। ठीक है, अब किसी भी जनरल ट्रायंगल के लिए उसकी सर्कम रेडियस तथा इन रेडियस में क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल के लिए उसकी सर्कम रेडियस तथा इन रेडियस में क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ नहीं, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट लिख के बताऊंगा, मैं इसका आपको प्रूफ नहीं कराने वाला हूं, ना आपको इसकी जरूरत है। क्लियर है भाई। ठीक है, सबको वैसे ही बात पता भी होगी, यदि किसी ट्रायंगल की रेडियस स्मॉल आर है, सर्कम रेडियस कैपिटल आर है और ट्रायंगल के एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है, तो सबको पता है। तो स्मॉल आर बराबर होता है 4 कैपिटल आर साइन a/2 साइन b/2 इनटू साइन c/2। स्मॉल आर बराबर 4 कैपिटल आर साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। क्लियर है। तो ट्रायंगल की इन रेडियस ट्रायंगल की सर्कम रेडियस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स में रिलेशन है। स्मॉल आर बराबर 4 ऑफ कैपिटल आर साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। क्लियर है यहां तक। चल आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज देखेंगे। ठीक है ओके, अब एक रिजल्ट मैं आपको और बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC। ठीक, क्लियर है यहां तक। तो ट्रायंगल ABC में ये हो गया आपका सर्कम सेंटर हो, सर्कम सेंटर ये OB, OC, OA, तीनों की तीनों दूरियां इक्वल हैं और सर्कम रेडियस कैपिटल R के बराबर है। तो ये भी कैपिटल R, ये भी कैपिटल R, ये भी कैपिटल R। यदि मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल है तुम्हारा 2A, है कि नहीं। यदि मैं कंप्लीट ट्रायंगल ABC का एरिया डेल्टा मानता हूं, तो कंप्लीट ट्रायंगल ABC का एरिया यदि डेल्टा है तो ये जो ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो तीन ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल AOC प्लस ट्रायंगल AOB। कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। क्लियर ना। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो है डेल्टा बराबर 1/2। ट्रायंगल बीओसी का एरिया कैसे निकालोगे, ये कैपिटल आर उनके बीच के एंगल का साइन sin 2a, 1/2 कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर 1/2 आर स्क्वायर sin 2a प्लस ट्रायंगल एओसी का एरिया कैसे निकालोगे, ये कैपिटल आर उनके बीच के एंगल का साइन sin 2b 1/2 कैपिटल आर स्क्वायर sin 2b। क्लियर है भाई। ट्रायंगल एओबी का एरिया कैसे निकालोगे, ये कैपिटल आर उनके बीच के एंगल का साइन sin 2c 1/2 कैपिटल आर स्क्वायर sin 2c। क्लियर है भाई। चलिए यहां से डेल्टा बराबर 1/2 कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में अंदर बचेगा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। डेल्टा बराबर 1/2 कैपिटल आर स्क्वायर sin 2a sin 2b sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ये चीज, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का मतलब क्या है।
ठीक है ना। आप इसको खोल भी सकते हो क्योंकि मुझे पता है a प्लस बी प्लस 180 डिग्री होने वाला है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा के इसका एक्सपेंशन भी कर सकते हो, वो सब हम आपको नहीं बताने वाले हैं। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डेल्टा बराबर 1/2 आर स्क्वायर साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। क्या होता है, ये होता है 4 साइन a साइन b साइन c। आप फॉर्मूला लगा के इसको खोलना, क्या आएगा 4 साइन a साइन b साइन c, ये रिजल्ट आने वाला है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की जगह 4 साइन a साइन b साइन c। देखिए 2 से 4 आपका 2 बार कट जाएगा और डेल्टा बराबर आएगा 2r स्क्वायर साइन a साइन b साइन c। डेल्टा बराबर 2r स्क्वायर साइन a साइन b साइन c। तो किसी भी ट्रायंगल के एरिया, उसकी सर्कम रेडियस तथा ट्रायंगल के तीनों एंगल्स में रिलेशन है। डेल्टा बराबर 2r स्क्वायर साइन a साइन b साइन c, किसी भी ट्रायंगल के एरिया, उसकी सर्कम रेडियस तथा ट्रायंगल के तीनों कोणों में संबंध है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट चीज। ओके, अब देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के लिए उसके इन सेंटर और सर्कम सेंटर दोनों अलग अलग पॉइंट होते हैं। इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से और सर्कम सेंटर बनता है साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के लिए इन सेंटर और सर्कम सेंटर के जो बीच की दूरी होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल ABC, ये इंपॉर्टेंट है भाई, चीज ध्यान से देखना। आपके पास एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC और O क्या है इसका सर्कम सेंटर, O हो गया इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, क्लियर है। और ये हो गया I हो गया इस ट्रायंगल का इन सेंटर और I हो गया आपका इन सेंटर। तो ये देख रहे हो सर्कम सेंटर इन सेंटर अलग अलग होते हैं और सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी सपोज स्मॉल d है, क्लियर ना, स्मॉल d है। आपको यही d कैलकुलेट करना है। कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि d बराबर सर्कम रेडियस में से रेडियस को घटा दो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आपको d की निकालनी है वैल्यू, तो फॉर्मूला होता है 1 बाई कैपिटल R प्लस d प्लस 1 बाई कैपिटल R माइनस d बराबर 1 बाई R। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, क्लियर ना। जहां पर कैपिटल R क्या है आपकी सर्कम रेडियस, कैपिटल R जो है वो है सर्कम रेडियस और स्मॉल r क्या है, स्मॉल r है आपकी इन रेडियस। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी यदि d है, सर्कम रेडियस कैपिटल R है, इन रेडियस स्मॉल r है, तो रिलेशन होता है 1 बाई कैपिटल R प्लस d प्लस 1 बाई कैपिटल R माइनस d बराबर 1 बाई R। प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं है, बेवजह का है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यदि मैं एलसीएम लूंगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा R प्लस d इंटू R माइनस d, a प्लस बी एलसीएम लुआ तो ऊपर क्या आएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा आपका 2 कैपिटल R बचेगा बराबर 1 बाई R। इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या हो गया आपका कैपिटल R स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से d स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल R। ये है आपका सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला, d स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r, या फिर d बराबर अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R स्मॉल r। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको सर्कम रेडियस और इन रेडियस की वैल्यू पता हो। चलिए अब देखेंगे, तो हमने आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल के लिए उसके सर्कम रेडियस और इन सेंटर के जो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R इंटू स्मॉल r। अच्छा, डिस्टेंस जो होती है हमेशा या तो 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के इक्वल होगी। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी या तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी या फिर 0 के इक्वल होगी। ठीक है ना, तो डी स्क्वायर जो है वो भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ध्यान से देखना, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R स्मॉल r, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कैपिटल R यहां से यदि मैं कॉमन ले लूं तो कैपिटल R माइनस 2r शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आएगा यहां से, कैपिटल R आपका 0 हो नहीं सकता, तो ये कैपिटल R माइनस ट्वाइस r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कह सकते हैं हम यहां से। या फिर कैपिटल R इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ r, या फिर यहां से कैपिटल R बाई स्मॉल r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कैपिटल R बाई स्मॉल r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए उसकी सर्कम रेडियस से इन रेडियस का जो रेशियो होता है वो या तो 2 के बराबर होगा या फिर 2 से बड़ा होगा। किसी भी ट्रायंगल के लिए उसकी सर्कम रेडियस से इन रेडियस का जो रेशियो होता है, किसी भी ट्रायंगल के लिए उसकी सर्कम रेडियस से इन रेडियस का जो रेशियो होता है या तो वो 2 से ग्रेटर होगा या फिर 2 के इक्वल होगा। क्लियर है, किसी भी ट्रायंगल के लिए उसकी सर्कम रेडियस से जो रेडियस का जो रेशियो है कैपिटल R रेशियो स्मॉल r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 होगा या फिर 2 से बड़ा होगा। यानी कि कैपिटल R बाई स्मॉल r की जो मिनिमम वैल्यू होती है, कैपिटल R बाई स्मॉल r की जो मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी ट्रायंगल की सर्कम रेडियस से रेडियस का जो अनुपात होता है वो मिनिमम कितना होगा आपका 2 होगा, अदरवाइज 2 से बड़ा ही होगा। और ये जो मिनिमम वैल्यू होती है 2, ये किस केस में होती है? ये होती है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, समबाहु त्रिभुज के केस में। कौन से केस में? इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है कि मिनिमा और मैक्सिमा आपको हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के केस में ही देखने को मिलेगा। तो कैपिटल R बाई स्मॉल r की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2 आएगी, और हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में आपको देखने को मिलेगी। ये बात समझ में आई? बहुत आसान है, इजी है चीजें। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर।
नेक्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रायंगल के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स के लिए सरकम सेंटर की पोजीशन क्या होती है? पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। ये वैसे तो बहुत आसान चीज है, पर पेपर में इस पे क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो अपने पास तीन प्रकार के ट्रायंगल हैं एंगल के बेसिस पे। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर भाई? सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों साइड्स के ट्रायंगल के इनसाइड ही कहीं पे आके मिलेंगे, यानी कि सर्कम सेंटर जो होगा हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर जो होगा, परिकेंद्र जो होगा, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। सर्कम सेंटर जो होगा वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये आसान चीजें थी। चलिए नेक्स्ट, दूसरा होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर आपका कहां पे लाई करेगा, ये आपको देखना है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये अभी तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। देखिए, ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर जो होता है, ध्यान से सुनना हमारी बात, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो सर्कम सेंटर होता है वो होता है हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। कर्ण का मध्य बिंदु, सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? यानी कि ये सर्कम सेंटर है, पॉइंट ओ सर्कम सेंटर है। अगर ये पॉइंट ओ सर्कम सेंटर है, तो यदि मैं ओ से बी को मिलाऊं, सर्कम सेंटर की तीनों वर्टिसेस से जो दूरियां जो होती है वो इक्वल होती हैं। ये हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, तो ये ओ ए और ओ सी तो आपस में बराबर होगा ही, साथ साथ में ओ बी भी इसके इक्वल होगा। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, जहां पे ओ क्या है तुम्हारा, ओ क्या है? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, सर्कम सेंटर है। क्लियर है कि नहीं? दिस पॉइंट ओ इज व्हाट? सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। ये बात सबको समझ में आई? क्लियर? ये बात मैं अभी आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। यानी कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कैपिटल आर बराबर सर्कम रेडियस, और सर्कम रेडियस जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, और यानी कि यदि हाइपोटेनस आपका कैपिटल एच है, तो ये ओ ए क्या है? सर्कम रेडियस। ओसी क्या है? सर्कम रेडियस, जो कि क्या है? हाइपोटेनस का हाफ। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है वो हाइपोटेनस का हाफ होती है, वो हाइपोटेनस का हाफ होती है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान सी बात है। दूसरी बात, ये क्या है? पॉइंट ओ। ये क्या है? वर्टेक्स बी। पॉइंट ओ क्या है? सर्कम सेंटर, जो कि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है। हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को हमने सामने वाले वर्टेक्स से मिलाया, तो ये ओबी क्या है? ओबी ट्रायंगल की क्या है? मीडियन है। ओबी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी की मीडियन है। तो ओबी क्या है? मीडियन ऑफ हाइपोटेनस। ओबी क्या है? मीडियन ऑफ हाइपोटेनस, कर्ण की माध्यिका है, मीडियन ऑफ हाइपोटेनस। और ये ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन भी होती है, सबसे छोटी माध्यिका भी होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन भी होती है, सबसे छोटी माध्यिका भी होती है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस के बराबर होगा और हाइपोटेनस का हाफ होगा। यानी कि ओबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाइपोटेनस की मीडियन होगी, कर्ण का हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगी, कर्ण की माध्यिका होगी। ये ट्रायंगल की तीनों मीडियन जो होंगी, आपके ट्रायंगल में तीन तीन मीडियन बन सकती है, उनमें सबसे शॉर्टेस्ट मीडियन होगी, सर्कम रेडियस के बराबर होगी और हाइपोटेनस का हाफ होगी। ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। अभी मैं आपको ज्योमेट्री से समझाऊंगा कि सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्यों होता है। चलिए, आप सभी लोगों को एक बात पता होगी। क्या बात पता होगी? कि जैसे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है लाइक ए बी सी, इस तरीके से बनाते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ये जो एंगल बी है ये आपका 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सभी को एक बात पता होती है कि सेमी सर्कल में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का एंगल हमेशा सेमी सर्कल में बनता है। यानी कि ये जो है एक सेमी सर्कल के ऊपर लाई करेगा इस तरीके से। ये क्या होगा? सेमी सर्कल होगा, अर्धवृत्त होगा। और एसी क्या होगा? तुम्हारा डायमीटर होगा। हाइपोटेनस क्या होगा? डायमीटर। और ये ओ क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का सेंटर। ये क्या ओ क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का सेंटर। तो ओ ए बराबर ओ सी होगा, किसके बराबर? कैपिटल आर के बराबर, सेमी सर्कल की रेडियस के बराबर। तो ओ से बी तक भी क्या है? जो लेंथ ओ ए की है वही लेंथ ओ सी की है, वही लेंथ आपकी ओ बी की है। यानी कि ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर कैपिटल आर बराबर सेमी सर्कल की रेडियस। सो इस वजह से आपका सेमी सर्कल में बना, सॉरी, इस वजह से आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है वो सर्कम सेंटर होता है, जो कि तीनों वर्टिसेस से इक्वल दूरी पर होता है, क्योंकि तीनों दूरियां क्या बन जाती हैं? सेमी सर्कल की रेडियस बन जाती है, जो कि सर्कम रेडियस भी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। क्लियर है? आपको कहीं
कहीं भी कोई ट्रायंगल ऐसा दिखाई दे कि आपके पास ये ट्रायंगल है, हमने इसके मिड पॉइंट को मिलाया, जैसे ये ABC है, हमने मिड पॉइंट को मिलाया कि BD DC AD आपस में बराबर है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ऐसा तो केवल तभी हो सकता है जब ये तीनों पॉइंट एक सर्कल की सर्कमफेरेंस पे हो, BC आपका क्या हो, डायमीटर हो, यानी कि एंगल क्या हो आपका 90 डिग्री का एंगल हो। क्लियर है? ये पिक्चर आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। क्या कि यदि आपके पास इस तरीके से कोई ट्रायंगल दे रखा है कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से तीनों लेंथ इक्वल आ रही है, तब तुरंत समझ जाओगे कि एंगल कैसा है, 90 डिग्री का एंगल है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ये जो ट्रायंगल है एक सेमी सर्कल के ऊपर लाई करता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि सेमी सर्कल में ही 90 डिग्री का एंगल क्यों बनता है। आप ध्यान से देखिए, हमने अभी आपको प्रूफ किया कि सर्कल के किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बना कोण सर्कल के उसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे बने कोण का डबल होता है। अब एक सर्कल है, ये हो गया सर्कल का डायमीटर AB, ये हो गया सर्कल का डायमीटर AB, और ये हो गया सर्कल का सेंटर O, ये हो गया सर्कल का सेंटर O। हम सर्कल का ये आर्क ले लेते हैं AB, हमने सर्कल का ये चाप ले लिया आर्क AB। ये आर्क AB सर्कल के सेंटर पे कितने का एंगल बना रहा है? 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आर्क AB सर्कल के सेंटर पे कितने का एंगल बना रहा है? 180 डिग्री का। तो यही आर्क AB सर्कमफेरेंस पे फिर कितना एंगल बनाएगा? हाफ, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं? यानी कि सेमी सर्कल में बना कोण क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। और OA की वैल्यू OB के बराबर, OA की वैल्यू OB के बराबर, ये तुम्हारा OC के बराबर, तीनों क्या हो जाएंगे? सर्कम रेडियस के बराबर होंगी। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या होता है? सर्कम रेडियस होता है। OA बराबर OC बराबर OB, दैट मीन सर्कम रेडियस h/2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, तो स्पेशल केस है कि अगर सपोज पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ट्रायंगल की एक भुजा पर है, किसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ट्रायंगल की एक भुजा पर है, तो ट्रायंगल कैसा है? पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ट्रायंगल कैसा होगा? ट्रायंगल होगा राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल में ही आपका सर्कम सेंटर ट्रायंगल की एक भुजा यानी कि हाइपोटेनस पे होता है। क्लियर है बात? यहां तक सबको समझ में आया होगा? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल की सर्कम सेंटर की पोजीशन पता है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम सेंटर की पोजीशन पता है। अब देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहां होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर है भाई? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पेपर में इस पे कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहां होता है। तो याद रखेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज के केस में जो आपका सर्कम सेंटर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर इज ऑलवेज आउटसाइड द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के बाहर होता है। सर्कम सेंटर इज ऑलवेज आउटसाइड द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर जो होगा हमेशा त्रिभुज के बाहर होगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चले क्यों होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये हमने ऑब्ट्यूज एंगल त्रिभुज बनाया आपका ABC, ABC एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हमने आपको क्या बोला था? हमने ये बोला था कि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो होता है आपका सर्कम सेंटर। तो ये साइड AB, हमने साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो इस तरीके से खींचेगा, इस तरीके से खींचेगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री का और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। इसी तरीके से हमने साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से खींचेगा, ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? कोई डाउट हम इसमें? सबको बात समझ में आ रही है? हमने दोनों साइडों को ये क्या खींचे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये खींचे। अब बात आती है तुम्हारी किसकी? साइड AC की। साइड AC का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो देखिए इस तरीके से खींचेगा, ये होगा 90 डिग्री का। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इस पॉइंट पे जाके मिले, और ये पॉइंट क्या है आपका? O सर्कम सेंटर, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC के बाहर है। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर हमेशा आपका ट्रायंगल के बाहर होगा। ठीक है? कोई डाउट है इसमें? एक बात आपको याद और रखनी है कि सर्कम सेंटर तो बाहर है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल केस में, पर जो आपकी लार्जेस्ट साइड, जो आपकी लार्जेस्ट साइड है उसके नजदीक होता है, लार्जेस्ट साइड के नजदीक होता है। ऐसा नहीं कि ऑब्ट्यूज एंगल ये है, ऑब्ट्यूज एंगल के नजदीक नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल के नजदीक होता तो ऑब्ट्यूज एंगल के पीछे होता। ये क्या है? लार्जेस्ट साइड के पास होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। बाहर तो होगा ही होगा, पर जो लार्जेस्ट साइड होगी उसके समीप होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये बताई हमने आपको सर्कम सेंटर की पोजीशन। अब हमारे पास दो स्पेशल ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। हमको इनकी सर्कम रेडियस को अलग से एनालाइज करना होता है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये काफी फेमस है और इनको हम अलग से कंसीडर करते हैं। ठीक है? तो अब हम देखेंगे स्पेशल ट्रायंगल के लिए उनकी सर्कम रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? तो सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है भाई? सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। विदाउट चलिए सपोज आपके पास एक त्रिभुज है ABC, ट्रायंगल है आपके पास ABC, इसमें तीनों साइड बराबर है, AB बराबर AC बराबर BC, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तीनों साइड स्मॉल a, तीनों एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए यदि मुझे इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस निकाली हो तो मुझे पता है पहले की वो हाइट का 2/3 होती है, और हाइट का 2/3 यानी कि a/√3, a/√3 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर है? एक तरीके से मैं आपको और बताता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस कैसे निकालोगे। a/2 sin a, फॉर्मूला क्या होता है? a/2 sin a, क्या है तुम्हारी साइड A, क्या है तुम्हारी साइड A बटा 2, साइड A के सामने का एंगल 60 डिग्री, तो a/2 sin 60 ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस। सो a/2 sin 60 का मतलब √3/2, 2 से 2 कट गया, कैपिटल R कितना आ गया? a/√3। ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस, a/√3।
क्लियर है? मैंने आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होती है, वो होती है a/2√3। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3, ठीक है ना। और हमने आपको ये भी बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस से इन रेडियस का जो रेशियो होगा, सरकम रेडियस से जो रेडियस का अनुपात होगा, इनका जब आप अनुपात लेंगे a/√3 का, a/2√3 का, सो a/√3 से a/√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सरकम रेडियस से रेडियस का जो रेशियो आएगा हमेशा वो कितना आएगा, 2:1, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। क्लियर है? ये जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है AD, तो सभी को पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ये हाइट भी है, ये आपका मीडियन भी है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ठीक है। और ये हो गया इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सरकम सेंटर O। सभी को पता है कि यही इन सेंटर होगा, यही सेंट्रोइड होगा, यही ऑर्थो सेंटर होगा। सेंट्रोइड होने की वजह से ये तुम्हारा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि AO से जो आपका OD का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। ये दो पार्ट क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R, ये वन पार्ट क्या हो जाएगा आपका स्मॉल r, सरकम रेडियस और रेडियस का रेशियो, यानी कि AO मतलब हाइट का 2/3 सरकम रेडियस, OD मतलब हाइट का 1/3 इन रेडियस, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको और डिटेल में समझाऊंगा ये सब बातें पता है। A से O तक हाइट का 2/3, O से D तक हाइट का 1/3 क्या होता है आपका सरकम रेडियस 2/3 और 1/3 होता है आपका इन रेडियस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? चलिए नाउ सपोज ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल 90 डिग्री का, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। क्लियर है? तो मैंने अभी आपको प्रूफ करके बताया था कि जो इसका सरकम सेंटर होगा O, वो क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होगा। सरकम सेंटर क्या होगा, वो आपका हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सेमी सर्कल के अंदर लाई करेगा इस तरीके से, तो ये O से B तक मिलाओगे तो ये भी सेमी सर्कल की रेडियस, OA भी सेमी सर्कल की रेडियस, ये भी सेमी सर्कल की रेडियस, OA बराबर OB बराबर OC बराबर कैपिटल R, सरकम रेडियस OA बराबर OB बराबर OC बराबर कैपिटल R। ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है। हमने आपको रिजल्ट बताया कि किसी भी ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हो, a/2 साइन। यहां पे साइड क्या है आपकी h के सामने का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो सरकम रेडियस कैसे निकालोगे, r बराबर h/2 साइन 90 डिग्री, r बराबर h/2 साइन 90 डिग्री, ऐसे निकलेगी सरकम रेडियस भाई, कैपिटल R बराबर h/2 साइन 90 डिग्री। फॉर्मूला हो जाएगा, साइड h है उसके सामने का एंगल 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस जो है वो क्या है तुम्हारा हाइपोटेन्यूस का हाफ, जो कि हैवी, AO बराबर OC बराबर h/2। क्लियर है? कैपिटल R बराबर h/2। ये OB बहुत इंपॉर्टेंट है, OB ट्रायंगल की क्या है सरकम रेडियस भी है, OB ट्रायंगल की मीडियन भी है, OB ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन भी है, ठीक है ना। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कुछ लोगों को इस बात में कंफ्यूजन हो सकती है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना पालें। जैसे आपका ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल OBC, ये हो गया O मतलब सरकम सेंटर, तो OB बराबर OA बराबर OC होगा। कुछ बच्चे समझते हैं कि ये जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाइपोटेन्यूस पे यदि आप परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर आपका अलग जाएगा, ध्यान दें कि दोनों लाइन अलग अलग होंगी। ये लाइन है BD हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर, ये लाइन आपकी मीडियन के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है इस टाइप से। क्लियर है? ये रियल पिक्चर होती है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक और चीज देखेंगे, मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस का फॉर्मूला बताया था कि कैपिटल R बराबर P प्लस B माइनस h/2, कैपिटल R बराबर P प्लस B माइनस h/2। यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस h है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस ये होती है, ठीक है ना, आपको पता है। 2 को जैसे कर दो तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल r बराबर P प्लस B माइनस h को में इधर ले आते हैं तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल r प्लस कैपिटल H बराबर P प्लस B। क्लियर है भाई? ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेन्यूस का हाफ होती है, या फिर हाइपोटेन्यूस आपका सरकम रेडियस का डबल होता है, h बराबर 2r। तो यहां पे h की जगह आप 2r रख देंगे तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल r प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R बराबर P प्लस B। दो यहां से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R बराबर P प्लस B। ये रिलेशन होता है राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों लेग्स और उसकी सरकम रेडियस और इन रेडियस में। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ट्वाइस ऑफ स्मॉल r प्लस कैपिटल R बराबर P प्लस B, या फिर स्मॉल r प्लस कैपिटल R बराबर P प्लस B/2, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस और सरकम रेडियस का जो जोड़ होता है वो ट्रायंगल के जो दोनों लेग्स होते हैं, लेग्स क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये परपेंडिकुलर P, ये लेग्स है, ये बेस B, ये लेग्स है, हाइपोटेन्यूस ये H है, दोनों लेग्स का क्या होता है एवरेज होता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आसान है चीज। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम देखने वाले हैं। नाउ अब दो इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो इन रेडियस होती है वो क्या होती है P प्लस B माइनस h/2। राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस जो होती है वो क्या होती है P प्लस B माइनस h/2। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आपका RS, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आपका RS, ये होता है एरिया ना, डेल्टा बराबर RS, ठीक है ना। तो इन रेडियस क्या है राइट एंगल ट्रायंगल की P प्लस B माइनस h/2, ये तो होगी इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या हो गया आपका S, सेमी पेरीमीटर क्या हो गया आपका S,
इसमें कोई डाउट है? चलिए अच्छा, p प्लस बी, एच को मैं माइनस एच को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या कि प्लस एच माइनस टू एच, प्लस एच माइनस टू एच बटा 2, ऐसे नहीं लिख सकते? माइनस एच को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस एच माइनस टू एच, एच माइनस टू एच मतलब माइनस एच ही होता है, इनटू एस। क्लियर है? तो यहां से डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, जब 2 से डिवाइड कर दो, डेल्टा बराबर आ जाएगा p प्लस बी प्लस एच बाई टू माइनस 2h बाई टू, यानी कि माइनस का h इंटू एस, ये आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? 2 से डिवाइड कर देंगे, जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो p प्लस बी प्लस एच बाई टू चीज मैंने एक साथ रखी और माइनस 2h बाई टू ये हमने एक साथ रखा। तो यहां से डेल्टा बराबर p प्लस बी प्लस एच बाई टू क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में p प्लस बी प्लस एच तीनों भुजाओं का योग और बटा 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर हो गया, माइनस h। h का मतलब 2r, हाइपोटेनस का होता है सर्कम रेडियस का डबल, तो डेल्टा बराबर s माइनस 2r इंटू एस। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद भी रख सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है s इंटू एस माइनस 2r, उसके सेमी पेरीमीटर और सर्कम रेडियस के टर्म में डेल्टा बराबर s इंटू एस माइनस 2r। क्लियर है? डेल्टा बराबर s इंटू एस माइनस 2r। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए, वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट राइट एंगल ट्रायंगल से, रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर कॉमा कैपिटल आर एंड डेल्टा। समकोण त्रिभुज के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर और उसके एरिया में रिलेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। किसी भी समकोण त्रिभुज के आपको क्या दे देगा, इन रेडियस दे देगा, सर्कम रेडियस दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए उसका एरिया क्या है, तो आप उसको बेसिक मेथड से बनाते फिरोगे, कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा रिजल्ट है, वो आपको मेमोराइज करना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है डेल्टा, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है सर्कम रेडियस और इन रेडियस की टर्म में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर होता है। डेल्टा बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर ये होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके इन रेडियस और सर्कम रेडियस की टर्म में डेल्टा बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर ये होता है। आसान है, इसको देखना, सभी को पता है राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस क्या होते हैं, p प्लस बी माइनस एच बाई टू। दो को धसिफ कर दीजिए, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर, माइनस एच को इधर लाओगे तो प्लस एच हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2r प्लस एच बराबर p प्लस बी। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो 2r प्लस एच का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, p प्लस बी के होल स्क्वायर के होगा। 2r प्लस एच का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4rh ये होगा कि नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा बराबर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb ये होगा कि नहीं। दोनों तरफ से हमने होल स्क्वायर खोल दिया। सभी को पता है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो देखिए h स्क्वायर से p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, देख सकते हैं क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सबको क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, बचा क्या, मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, बचा ये 4r स्क्वायर प्लस 4r कैपिटल h बराबर 2pb ये बचा। क्लियर है? इसको क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो r स्क्वायर प्लस rh बराबर 1/2 pb ये बचेगा। स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर एच बराबर 1/2 pb। क्लियर है? मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो सर्कम रेडियस का डबल होता है, h बराबर 2r, तो h की जगह 2r चिपका दीजिए तो स्मॉल आर स्क्वायर h की जगह 2r रख देंगे तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर 1/2 pb बचेगा, 1/2 pb। और 1/2 pb होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ही तो होता है। समकोण त्रिभुज इस साइड p है, ये साइड b है, ये h है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो कि किसके बराबर है, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान था, इंपॉर्टेंट था, आपको रिजल्ट याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए, आसान सी चीजें थी, आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये थी कंप्लीट थ्योरी आपकी सर्कम सेंटर से रिलेटेड, मैंने इसमें सारे पॉइंट कवर किए हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इस पे जो बेसिक से क्वेश्चंस हैं इजी वाले वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय।